हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज ना मेरे वो हो गई है, क्या बोलते हैं, पिटी उछरे आई है। बहुत टाइम बाद हुई है। सर्द गर्म से बता रहे वो पतिदेव जी, कह रहे क्या सर्दी गर्म से हो गई होगी, मौसम भी बदल रहा है तो इस चक्कर में। और रात में कल मैंने लिखा ली थी। तो जी अभी आ गई हूँ मैं किचन में और ये तीनों जने सो रहे हैं और मैं कुंज को उठाने गई थी। मैंने कहा उठ जा, तो फिर कुंज के पापा से पूछती आई थी अगर आप ब्लैक टी पियोगे तो बताओ, मैं अभी बना लूँ या फिर देर से बनाऊँ। तो उन्होंने अभी बोल दिया था, तो मैं उनके लिए ब्लैक टी बना के जा रही हूँ। और कुंज को मैं उठा कर लाऊंगी और उससे मैं अपने लिए दवाई मंगाऊंगी, क्योंकि मेरे ना खुजली आ रही थी, तो इसलिए। तो यहाँ हमारी कॉलोनी में एक अंकल हैं जिनकी शॉप है, मेडिकल शॉप, तो मैंने उनको बोल दिया था तो वो कुंज को दे देंगे। और अभी ये उठकर कह रहा है कि मेरे लिए चाय बना दो। और क्या, वैसे मैं सिर्फ कह रही थी, मैंने कहा दूध पी ले, बोले कि नहीं मैं चाय पीऊँगा आज। तो बस हम यही डिस्कस कर रहे थे और मैंने अपना दूध गर्म करके और मैं आ गई हूँ। अब दूध लेकर बैठ गई हूँ मैं फुर्सत से। अपना दूध बिस्किट खाऊंगी मैं। बिस्किट आज वैसे खाती नहीं हूँ, आज इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी इसे खा के दवाई खा लूँ, इसलिए मैं आज बिस्किट खा रही हूँ। वैसे मेरा मन नहीं करता ये बिस्किट खाने का। और बिस्किट खा के और इतनी देर में हमारा कुछ दवाई ले आया था, तो दवाई लेके खा के फिर मैं लग गई थी काम पर। छुट्टी वाले दिन ये लोग लेट ही सोकर उठते हैं, तो मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है सुबह के टाइम में। तो फिर मैंने मलाई का कटोरा भर गया था, तो मैंने वो भी सुबह ही रख दिया था अपना, उसका मलाई जलने के लिए। और धीमी धीमी आंच पर जलाई थी, मतलब गैस पर मैंने वो रख दी थी कढ़ाई में करके, क्योंकि फिर क्या है ना, तेज आंच पे करो तो एक जना उसके पास रहना चाहिए। देखो कैमरा ऑन करके बच्चे कैसे ऊधम करने लग गए। और बच्चों को मैंने भेज दिया है पेस्ट करने के लिए, और बोल दिया था पानी लगा देना गरम, तो तुरंत ही नहा के भी आ जाना। नहाने का काम खत्म होगा तो फिर मैं अपना कपड़े तो भी धो दूंगी बच्चों के, इसलिए मैंने ये सोचा, इसलिए मैंने बच्चों को भेजा। लेट तो वैसे भी उठते हैं भाई, सूखेंगे कब इतनी लेट हो गए तो कपड़े। इतना पागल हो जाता है। मैंने कहा था मैं मंगा दूंगी गोलगप्पे का कह रहा था कि दुकान पे गोलगप्पे आए हैं, सामने वाली दुकान पे देखो गोलगप्पे लेकर आए हैं। मैंने कहा अभी होली आएगी तब मैं ले आऊंगी, मार्केट में मिलेंगे जगह जगह से। देखा कितने कितने से अभी देखो टूट रहे हैं, टूट रहे हैं इसमें भी। देख कुछ टूट रहे हैं, देख देख। 2-4 साबित है, 2-4 क्यों 3 है, मुझे लगता है 3 साबित है और टूट रहे हैं। ये इसके संग पानी आया है, जलजीरा पाउडर है, पानी में डालो बन गया पानी। हो गए खुश, हो गए खुश। नहा के बाल भी नहीं काढ़े, सबसे पहले उसे खाने बैठा। अब यहाँ काढ़ा होगा भी ना, उसको दे देना। आ गया, हाँ आ गया ना। की क्या है, इधर आओ तो। हाँ गोल गोल चक्कर बना दिया तुमने। उधर देखो मैंने गोल गोल चक्कर बना दिया। ये गोल गोल चक्कर, अच्छा गोल गोल चक्कर बना दिया। चलो चलो आओ आओ आओ, गोल गोल घूम के अच्छे। हाँ हाँ आ जाओ अच्छे घूम के आ जाओ, अच्छे घूम के। देखो देखो देखो, ओए ओहो ओहो ओहो, पहले कपड़े तो पहन ले नंगू पंगू, कपड़े तो पहन ले। अरे कपड़े पहन ले मम्मा। हाँ इसमें ज्यादा थोड़ी निकले हैं, उसमें थोड़े सही हैं। चलो कपड़े पहनो। तो मुझको भी तो दे दे। गोलगप्पे में ध्यान है उसका, गोलगप्पे में ध्यान। ले क्या पकड़, अबे खाओ ना। आपने पी लो। हाँ आपने पी ली, मुझे भी थोड़ी जल्दी देखो पानी। कुछ है नहीं, नंबर इन्होंने दिखा मुझे कर लिया। आप कैसी बोलेंगी? हाँ अबे हम खाओ बेटा। मम्मा खाने में कौन आया है? खाने में हाँ
मटर आलू की सब्जी वो ही है। गाजर आलू है। पनीर नहीं वो क्या होता है? ओहो उसका नाम क्या है? पालक पनीर नहीं, पनीर है वो पालक है सभी। नहीं, पालक बनाएंगे उस दिन, खा लेना। सर में तेल डालो दोनों। अब फिर पढ़ने बैठना, ठीक है? उधर वाले कमरे की झाड़ पोंछ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में मैंने अपनी ब्लैंकेट तय लगाई और उसके बाद चादर झाड़ के, और जो कपड़े पड़े थे कुंज के पापा उतार गए थे, बच्चों के कपड़े थे, और ये मैं लगा दूंगी मशीन में। वैसे मैं हाथ से धोती, लेकिन कुंज के पापा मना कर गए थे, बोले कि हाथ से मत धोना और मशीन लगा देना, तो इसलिए मैंने मशीन लगा दी थी। आज धुलने को कपड़े हैं, पतिदेव भी उतार के गए हैं और बच्चे भी नहाए हैं। तो पतिदेव कह रहे थे कि ऐसा मत करियो कि हाथ से धोने बैठ जाए, मशीन लगा दी। वैसे भी पेती हल्ला मचा रही थी, तो हाथ से धोने बैठ मत जाइयो, तो इसलिए आज मशीन लगा दी है। मशीन तो खैर मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, मोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं ऐसे। कल मैंने वो धोए थे, क्या बोलते हैं, कवर, रजाई का कवर धोया था, तब भी लगा दी थी मैंने। उसके साथ ही बच्चे की मैंने कपड़े डाल दिए थे। सर्फ मैंने पहले डाल दिया, थोड़ा सा और डाल दिया। चलो तो मशीन लगेगी, तब तक और काम कर लेते हैं। मशीन लगाने के बाद मैं धूप में बैठ गई थी बच्चों को लेकर, और मैंने मटर भी अपनी ले ली थी छीलने के लिए। और धूप बहुत तेज़ थी, तो इसलिए मैंने उसमें जो हमारे पुराने चिप्स पापड़ रखे हैं मेरे पास, तो मैंने वो भी रख दिए थे धूप में। तुम्हारा फेवरेट है तो धूप तो लग जान दो। अभी क्या था ना कि मुझे लेट याद आया था कि लाओ चिप्स पापड़ रख दिए जाएं, तो इसलिए मैंने ना उनको खोल के नहीं रखा था, बिना खोले ही ऐसे ही, मतलब 4-5 पिन डाला था, और कनस्तर को जैसे कनस्तर थे बस बाहर ला के धूप में रख दिया था। और फिर किसी दिन धूप लगाऊंगी मैं फैलाकर। अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, बस धूप लग जाएगी, इनकी जो सीलन है वो चली जाएगी। अभी मशीन की टाइमिंग अभी 30 मिनट और दिखा रहा है, अभी चल रही है। तो बस थोड़ी देर में अभी मशीन चल जाएगी, उसके बाद फिर मैं ऊपर डाले जाऊंगी कपड़ों को। तो आज लाइट चली गई थी, तो उसकी वजह से आज हमारे कपड़े लेट हो गए हैं। चलो सूख तो जाएंगे ही वैसे। तो जी लाइट चली गई थी, तो कपड़े धुलने में देर हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली जाए, और रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे जब भी हो पाएगा, नहीं तो सफाई का एक पहाड़ सा खड़ा हो जाता है। तो अभी मैंने टीवी को साफ़ किया कोलिन से, और फिर मैं करूँगी अलमारी की साफ़ सफाई, और अलमारी का जो शीशा है उसे भी साफ़ करूँगी। और मैंने ना सुबह ही अपनी टैबलेट ले ली थी, तो तब जाकर हो पाया, नहीं तो फिर मैं तो पड़ जाती, खुजाते खुजाते परेशान हो जाती। तो वही दवाई खा खा के काम किया जा रहा है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कोई दिन कैसा तो कोई दिन कैसा होता है। आज मेरा दिन बहुत बिजी रहा, और ये मैंने क्लीनिंग की थी, जितनी देर मेरी मशीन चली थी उतनी देर में मैंने अपनी क्लीनिंग ख़त्म कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं कपड़े डालने गई थी छत पर। आज ना कपड़े धुलने में टाइम हो गया था, तो फिर मैं सोच रही थी पता नहीं कपड़े सूख पाएंगे या नहीं सूख पाएंगे। तो लेकिन धूप तेज़ थी और हवा भी चल रही थी, तो कपड़े सूख गए थे। और मैं ना कपड़ों में क्लिप लगाई आई थी कि कहीं उड़ ना जाए, मतलब उड़ के फिर गिर जाते हैं ना, तो गिर जाते तो फिर सूखते नहीं, तो मैं सब कपड़ों में क्लिप लगा दी थी। और एक बार जाकर बीच में और मैं कपड़ों को पलट भी आई थी। जो हल्के हल्के कपड़े थे उनको तो मैं ले आई थी जो सूख गए थे, और जो भारी भारी कपड़े थे उनको मैं पलट के और धूप की तरफ कर आई थी। तो रात तक सारे कपड़े सूख गए थे, और धूप तेज़ थी इसलिए सूख गए। धूप अगर तेज़ नहीं होती ना तो फिर ये मुझे कल के लिए रखने पड़ते। और अभी है शाम का टाइम, तो मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। और मैंने ना बच्चों को दूध दिया, और साथ में जो पापड़ थे वो भी सेक दिए थे, बच्चे कह रहे थे। और साथ में मैंने अपनी सब्ज़ी भी कट कर ली थी, तो बच्चों को दूध गर्म करके पापड़ दे दिया। और फिर जो बाहर पापड़ सूख रहे थे ना, तो मैं उनको अंदर रखने आई। मैंने कहा लाओ इनको रख दूँ। तो ये कोने में ना कनस्तर रखे रहते हैं, तो इसमें सफाई हो नहीं पाती। जब ये कनस्तर हटते हैं जब ही हो पाती है। तो देखो इसमें कांतर दिखी हैं 2, और एक तो ऐसी हो गई थी बिल्कुल मैस, मतलब जैसे क्या घिस गई हो, इतनी वो कनस्तर से हो गई होगी रखे रखे। तो फिर मैंने उसकी साफ़ सफाई की। वो मैंने काम फिर बीच में छोड़ दिया था किचन का। मैंने कहा क्योंकि इसमें अगर ध्यान रहेगा तो वही सब्ज़ी वगैरह जल ना जाए, तो मैं पहले उसको गैस को बंद करके आई
और मैंने पहले ये वाला काम किया। मैंने कहा फिर रात मतलब अंधेरा सा हो जाएगा, फिर झाड़ू नहीं लगेगी, तो इसलिए पहले ये वाला काम किया मैंने, सफाई वाला। इसको करने के बाद फिर मैं दोबारा से किचन में जाऊंगी, और इसमें भी टाइम लग गया भाई। सफाई एक बार छेड़ दो ना तो उसमें टाइम बहुत लगता है। ये क्या है ना, यहाँ से सीलन आ रही है ना हमारे घर में, तो वो छूटती है, तो उसकी जो पापड़ी है ना वो गिरती रहती है, तो उसकी भी ये इकट्ठी हो जाती है नीचे। और फिर ये झाड़ के मैंने टीन कनस्तर सब जो हैं हमारे चिप्स पापड़ वाले, ये मैंने सब झाड़ के और तब लगाए उसमें दोबारा से। फिर किसी दिन देखो मौका लगेगा, टाइम मिलेगा, तब फिर मैं दोबारा से एक बार और ज़रूर रखूँगी इसको, निकाल के रखूँगी जब, तो फिर मैं इसको। अभी तो मैंने क्या है ना, ऐसे ही रख के ऊपर से साफ़ कर दिया, लेकिन ये है कि हाँ साफ़ सफाई हो गई है यहाँ इस कोने की। और अगर ये कनस्तर नहीं हटते तो वो भी नहीं हो पाती, हटा के रखने पड़ते हैं। और ये मेरे व्रत वाले पापड़ हैं, और वैसे वाले भी रखे हैं, नमक मिर्ची वाले, ये व्रत वाले मैंने पिछले साल बनाए थे। ये जब ही की रखे हैं, वो है ना कि हमारे यहाँ सीखते नहीं है, तो इसलिए वो रखे ही रहते हैं। क्योंकि कुंज के पापा को वो तो खाते ही नहीं है, वो तो इन चिप्स पापड़ को बिल्कुल नहीं छूते। तो अभी मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो मैंने उसमें तेल में जीरा तड़का के और मैं बेसन को भून रही हूँ, और इसमें मैं डाल दूँगी दही, और फिर इसमें मैंने जो सब्जियाँ फ्राई की थी वो मैं डाल के बनाऊँगी सब्जी। तो मैंने पापड़ के संग पीने के लिए चाय बनाई है, और सब्जी हमारी पक रही है थोड़ी सी, तो चलो चलते हैं। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं ऊपर से कपड़े भी उतार लाई थी, जो सारे कपड़े थे। और फिर चाय पीने के बाद मैंने क्या बोलते हैं, आटा लगा दिया था, मैंने गूंद दिया था। आटा गूंद के फिर मैं कपड़ों की तय लगाने लग गई थी। मैं थोड़ी देर आटा सेट होगा, उसके बाद फिर मैं रोटियां सेक दूंगी। और कुंज के पापा आ चुके हैं, तो वो भी मना कर रहे थे कि अभी पहले थोड़ी देर रुक जा। तो फिर मैंने कहा लाओ जब तक मैं अपनी कपड़ों की तय लगा दूँ। तो कपड़ों की तय लगा रही थी, और उसके बाद मैं आऊँगी फिर किचन में। तो रोटियां सेक कर सबको खिलाने के बाद अब मैं अपने किचन की साफ़ सफाई कर दूँगी, सारे बर्तन साफ़ करके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।